नमस्कार फ्रेंड्स। आज आप लोग के साथ लाइव और ऐसी कोशिश बार बार करते रहेंगे, आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। एक का सब्जेक्ट है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, हमारे रिलेशनशिप पे। हमारे रिलेशन सारे बड़े महत्व में बड़े ही कीमती हैं, क्योंकि भगवान ने को यहाँ नीचे जब जन्म दिया इस पृथ्वी पर, और उसके साथ रिश्ते भी दिए। और रिश्तों का एक महत्व रहा है ग्रहों के साथ। बहुत जरूरी महत्व है ये रिश्तों का। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि लाइव आने का मकसद हमेशा ये रहता है कि आप लोगों के साथ जुड़ता रहूँ और आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका वो उपाय दूँ, जिससे कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। ऐसी कोशिश रहती है मेरी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9953690094 है। तो मैं रिश्तों की बात कर रहा था। रिश्ते हमारे जीवन में बड़े महत्व हैं, बहुत ही महत्व हैं। सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो हमें माँ मिलती है। माँ माँ की गोद में हम रहते हैं। उसके बाद माँ ही हमको शिक्षा देती है कि ये पिता है, ये चाचा है, ये दादा है, ये नाना है, नानी है। सब इससे माँ समझाती है। तो देखो माँ का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। इसमें हम कहते हैं चंद्रमा। तो हमारे जीवन में चंद्रमा का बड़ा रोल है। जैसे माँ का रोल हमारे जीवन में है, तो वैसे चंद्रमा का बड़ा रोल है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, समझिए कि इस चंद्रमा को आपने कैसे संभालना होता है। इसको संभालने के लिए आपको अपने मन को मजबूत रखना होता है। माँ की सेवा करनी होती है, माँ का सम्मान करना होता है। तो सबसे पहला रिश्ता हमारा यहाँ से जुड़ जाता है। भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान ने हमारी माँ को भेजा है, तो माँ ही पूरे रास्ते दिखाती है। और चंद्रमा से ही हम ये बताते हैं कि एजुकेशन कितनी करेगा। ये बड़ा खास पॉइंट है। और इस चीज़ को हम तभी सोचते हैं, क्योंकि माँ जब बच्चे को पैदा करती है तभी वो शिक्षा चालू हो जाती है, क्योंकि माँ के होने से ही बच्चा बड़ा होता है। बच्चा असली ताकत तो माँ से ही पाता है। जब माँ उसको दूध पिलाती है तो वो दूध के साथ ज्ञान जा रहा होता है, क्योंकि उसको आगे पनपना है, बढ़ना है उसी दूध के सहारे। देखिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आप नंबर है 9953690094। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पढ़ नहीं पाऊँगा, आप कॉल कीजिए मुझे, तो मैं आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल पूछ लूँगा। कॉल मी प्लीज़ 9953690094, या आप नंबर मिला सकते हैं दूसरा 9971910094। मैं इन नंबर पे अवेलेबल हूँ। आप अभी कॉल कीजिए, आपको अभी रिप्लाई साथ के साथ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा जीवन का रोल है कि माँ का हमारे लिए क्या क्या संबंध बनता है, माँ के साथ क्या क्या संबंध बनता है। यही हमारे ग्रह एक चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद आता है सूर्य। सूर्य ग्रह ये हमारे पिता को बताता है कि पिता है, क्योंकि जैसे सूर्य समय पे हमें संभाल रहा होता है, समय पे आ जाता है, वैसे पिता अपने ताकत द्वारा, अपनी क्षमता द्वारा बच्चे को संभालता है। माँ ज्ञान देती है, पिता संभालता है।
माँ का फिर भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये कुंडली में पिता को सूर्य कहा गया है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो रिश्ते बता रहा हूँ उनको संभालना है, इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रहों में ही हमारे रिश्ते बैठे हैं। हमारे को बहन मिलती है, और बहन का प्यार मिल जाए, ब्लेसिंग्स मिल जाए, तो बुध ग्रह बहुत खुश हो जाता है। जो बुध ग्रह होता है उसको हम बहन कहते हैं, उसी से ही बहन का पता चलता है। क्योंकि इसमें बड़ी खास बात है, चंद्रमा और बुध का बहुत बड़ा मेल है। जब बहन मिलती है तो उसकी सेवा कीजिए, उसका ख्याल रखिए, तो आपका बुध बलवान होगा। अब हमें पढ़ाई भी करनी है, स्कूल भी जाना है, तो अब आए थे गुरु। ये भी गुरु ग्रह है, बृहस्पति, ज्ञान देने वाला ग्रह। माँ ज्ञान की परिभाषा समझाती है, गुरु ज्ञान डालता है, लेकिन उसके बाद गुरु जब हमें ज्ञान देता है तो उसी ज्ञान को माँ हमें और बढ़िया करके बताती है। मैं इस चीज़ को बता रहा था आप लोगों को कि रिश्तेदार और ग्रह कैसे जुड़ते हैं। मैंने आपको अभी बताया, गुरु बृहस्पति का जो ग्रह है वो हमें ज्ञान देता है। हमारी कुंडली में आपको वो ज्ञान देने आए होते हैं, कितना इंटेलिजेंट हो सकता है, कितनी आगे बड़ी स्टडीज कर सकता है, वो हम गुरु से ही बताते हैं। और हमारे जीवन में गुरु का कितना बड़ा रोल है अब आप समझ लीजिए। हम स्कूल जाते हैं तो हमें गुरु मिलता है, हम कॉलेज जाते हैं तो हमें गुरु मिलता है, तो हमें हर जगह गुरु मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पास गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, माता चंद्रमा, पिता सूर्य, गुरु टीचर हमारा, उसके बाद रिश्ता बुध का जो बहन हमारी। अब आ जाता है मंगल। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह आता है हमारे भाई, हमारा ब्लड, हमारे अंदर का ब्लड। मंगल हमारा भाई, जिसको हम कहते हैं, मंगल से आजकल भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, प्रॉपर्टीज पर डिस्प्यूट हो जाते हैं, कई भाई में बहुत प्यार होता है। तो यहाँ मंगल का बहुत बड़ा रोल है। तो मंगल को अच्छे से मजबूत करके रखें, जिससे कि आपको अपने भाई का साथ और प्यार हमेशा मिलता रहे। अब यहाँ क्या आता है, शुक्र। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में क्या काम करता है, आपको जीवन में ऐश्वर्य देता है, ऐशो के समान देता है, लग्जरी लाइफ देता है। लेकिन उस पर भी एक नियम है, आपकी पत्नी, आपकी लक्ष्मी, जिसको हम शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लड़की की कुंडली देखते हैं तो भी हम लड़के के लिए शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, और लड़के की कुंडली में लड़की को देखें तो भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन महत्वता सारी शुक्र की लक्ष्मी में होती है, हमारी घर की औरत में होती है, जिससे घर संसार चलता है, जिससे घर संसार बढ़ता है, जिससे घर की बरकत रहती है, रोजी रोटी में बरकत रहती है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, पंडित जी का नंबर है ये? जी बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी 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 सर, पंडित जी एक्चुअली वो फेसबुक के लिए मेरे को किसी ने बताया था लाइव आएंगे आज। देखिए, मैं लाइव ही हूँ, आप कॉल पे बात कीजिए मुझसे। हाँ जी। आप कॉल पे बात कीजिए, कॉल पे बात कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रवि भट्टागर रवि जी। जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है रवि जी? सर मेरी है
1 सितंबर 2001। 1 सितंबर 2001। 2001। टाइम बताइए कब पैदा हुए आप? समय समय पता कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। समय क्या है करवाने का? सर 8:56। सुबह के, शाम के? सर सुबह सुबह के। सुबह के। जन्म स्थान? सर 2001। जन्म स्थान, बर्थ प्लेस? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद। कोई एक प्रश्न जो आपको करंट प्रॉब्लम फेस कर रही है वो मुझे बताइए। सर प्रॉब्लम थोड़ा करियर को लेकर के है बस। एक्चुअली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने अपना 11th-12th कॉमर्स विद मैथ से करा है। उसके बाद मैंने मुंबई से अपना बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एनएमआईएमएस से कंप्लीट करा है। तो मैं आगे थोड़ा सीए में जाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट एंट्री से। सीए के 2 रूट होते हैं, एक तो 12th के बाद और एक डायरेक्ट एंट्री से। तो डायरेक्ट एंट्री से जाना चाह रहा हूँ, तो बस ये पता कर रहा था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी और उसको मतलब आगे को कैसे उसके लिए सूटेबल बनाए। मेरे को पहले इस बात का आप उत्तर दीजिए, आपकी माता जी आपके साथ रहती हैं? जी माता जी मेरे साथ रहती हैं। उनकी तबीयत ठीक रहती है? माता जी की तबीयत, हाँ उनको बीपी की बीमार है। वो थोड़ी नॉर्मल परेशानी चीजें वाली हैं तबीयत सही रवि रहती जी, है वो उनकी। नॉर्मल चीजें हैं। मैंने आपसे पूछा आपकी माता जी की तबीयत ठीक रहती है? जी 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 उनको बीपी है। छोड़ दीजिए, आजकल सबको बीपी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कोई तकलीफ उनको? नहीं ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। कोई ऐसे 2-3 ऑपरेशन बॉडी में हो चुके हो? और नहीं, बस मैं और मेरी बहन ऑपरेशन से पैदा हुए थे और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ इसके उसके अलावा। अलावा तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं। आपके पिताजी कहाँ हैं? सर मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, ठीक है। उनकी तबीयत ठीक है? जी उनकी भी स्वास्थ्य सही है, उनको भी बीपी की शिकायत है। ठीक है। चलिए, मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा। आप मुरादाबाद में रहते हैं, मैं मुरादाबाद आता रहता हूँ वैसे, अभी पीछे जी जी वहीं था मैं। रवि जी, आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा एजुकेशन का, जी आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, जी जिस शहर में पढ़ रहे हैं, अगर आप उस शहर से जाकर के अपनी पढ़ाई करेंगे जी तो आपको सफलता मिल जाएगी जिस भी ट्रैक पे आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है? और अगर आप सीए के उसमें जाना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने शहर से दूर जाकर के ही सफलता मिलेगी। अच्छा। ये अ, अगर आप कहो कि मैं मुरादाबाद के किसी कॉलेज में पढ़ लूँ तो नहीं, आपको माइग्रेट होना पड़ेगा। माइग्रेट होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके कुंडली में किसी भी चीज़ का माइग्रेट होना जाए, जॉब को लेकर भी आपको अपना शहर छोड़ना पड़े तो आपके लिए बेनिफिट है। अच्छा हाँ, नहीं तो आपको सर अपनी एक्चुअली सुनिए 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 सुनिए, अभी आपको अपने पढ़ाई जो आपने कर रखी है, जी अगर आप जो मेरी बात को नहीं मानेंगे तो की हुई पढ़ाई का सुख आपको नहीं मिलेगा, फिर आप दूसरी को जॉब कर रहे होंगे। अच्छा ये आपकी डेस्टिनी है। ठीक है? समझ गया। ठीक है सर। ठीक है? सर एक और चीज मैं नहीं, थोड़ा बस आपसे एक ही प्रश्न, सॉरी। बाकी अगर आपको बात करनी है कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं मेरे से। ठीक है? यहाँ पे लाइव ओके में आप मेरा मैसेज शेयर कीजिए। लाइव में बड़ा खास प्रश्न जो कि बहुत जरूरी हो आज की डेट के लिए हो कि आपको आगे कैसे क्या प्लान करना है, उसके लिए आप प्रश्न में से एक ही प्रश्न कर सकते हैं। और आप अपने प्रियजनों को आप बोल सकते हैं कि मैं लाइव हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सर। जी, मैं रिश्तों के बारे में बात कर रहा था। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर दूं कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं लाइव पे खाली वीडियो में आपको दिख रहा हूँ। अगर कोई वीडियो कॉल पे मेरे पास लाइव आना चाहता है तो वो उसकी विश है, क्योंकि प्राइवेसी ओपन होती है। अगर आप मुझे यहाँ पे वीडियो कॉल भी करेंगे फेसबुक पे तो मैं आपकी कॉल को ले लूंगा, लेकिन वो आपकी प्राइवेसी ओपन होती है, इसके लिए आप जिम्मेवार रहेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप कॉल कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, राजेश भगवती से बात हो रही है। बोल रहा हूँ, बोलिए। लाइव आ रहे हैं, इसमें मैं आपको फेसबुक पे दिख रहा था। क्वेश्चन कीजिए, अपना नाम बताइए क्या है। मेरा कौशिक है अंकल जी। एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो।
चिराग, डेट ऑफ बर्थ क्या चिराग? 7 सितंबर 1908 है, 1909। 1909? 1909 बुजुर्ग हो गए हो क्या? नहीं, सॉरी 2009, सॉरी है? 2009। टाइम कितने बजे पैदा हुए? 7 बजे शाम को। 7:30 बजे शाम को। कहाँ पैदा हुए? ओके, आपका प्रश्न क्या है? है कि मैं भी 10th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मेरी लाइफ में आगे कौन सा करियर उनको सूट करेगा जो मैं आगे अपना टीम वगैरह चुनूं के लिए। अरे जो भैया, आगे अभी से 12th तो कर लो, कह रही है तो तभी आप शुरुआत होगी। मैं मतलब कभी कोई सी भी स्ट्रीम ले लूँ, मतलब किसी भी चीज में जा सकता हूँ। अभी 12th के बाद बात करना है, अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी आप पढ़ाई में फोकस करो खाली, क्योंकि जरूरी है, आपकी पढ़ाई में फोकस वीक है, समझे? 12th कर जाओ, तब मेरे से बात करना। आप पहले पढ़ तो लो सही से, खेलने कूदने के अलावा पहले पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि आपकी कुंडली में आप किसी की बातों में आ जाते हो और अपना बातों की वजह से अपनी पढ़ाई भी खराब करते हो, समझे? हाँ जी। या मैं गलत कह रहा हूँ? हेलो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं अंकल जी, सही बोल रहे हैं आप। आपकी आपकी मम्मी आपके साथ बैठी है? हेलो। आपकी मम्मी आपके साथ है? चलिए, अभी आप सिर्फ 12th कीजिए, तब मेरे से बात कीजिएगा। अगर